Assalamualaikum. Hope everyone is doing well. So the topic for today is the anatomy of the lacrimal gland. So anatomy of lacrimal gland से पहले आप लोगों को थोड़ा सा आई के बारे में पता होना चाहिए. That आई में हमारे पास this is the nose वाला part and this is the temporal वाला part. Okay, this is the sclera and this is the cornea और सब कुछ. Okay. अब ये वाला जो पॉइंट होता है दिस इज कॉल्ड लैटरल कैंथस. ओके, एंड दिस वन जो नोज वाला पार्ट होता है इसको हम कहते हैं मीडियल कैंथस. ओके, सो हमारा जो लैक्रिमल सिस्टम होता है, ठीक है, जो पूरा लैक्रिमल सिस्टम है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं इनटू टू पार्ट्स. ओके, सो the lacrimal system is divided into two parts. Okay, so the first part is the secretory part, and the second one is excretory part. Okay, so अब ये जो सिक्रेटरी पार्ट और एक्सक्रीटरी पार्ट, सिक्रेटरी से नाम पता चल रहा है कि हमारे पास सबसे पहले क्या चीज़ होगी, कोई भी चीज़ जो सिक्रीशन कर रही है, और एक्सक्रीटरी जो उसको रिमूव कर रही है. सो सिक्रेटरी पार्ट में हमारे पास जो आता है वो आता है लैक्रिमल ग्लैंड. ओके, सो सिक्रेटरी पार्ट में हमारे पास आता है लैक्रिमल ग्लैंड. ठीक है, अब लैक्रिमल ग्लैंड हमारे पास दो होते हैं. ओके, दो यानी कि एक होता है मेन लैक्रिमल ग्लैंड और एक होता है एसेसरी. ओके, और दूसरा कौन सा होता है, एसेसरी लैक्रिमल ग्लैंड. ओके, सो मेन लैक्रिमल ग्लैंड जो होता है वो एक बड़ा सा होता है ऑन द लैटरल साइड. ठीक है, लैटरल साइड ऑर्बिट का जो आपका लैटरल रूफ बना रहा होता है वहाँ पर प्रेजेंट होता है. ठीक है, बट क्या है कि आपको पता है कि हमारे आई में जो मसल है जो हमारे पैल्पेब्रा को उठाता है, जो हमारे आईलिड को उठाता है, उसको हम कहते हैं लिवेटर मसल. तो लिवेटर मसल का जो एपोन्यूरोसिस होता है वो क्या करता है कि उसको ऐसे डिवाइड कर देता है. ठीक है, तो उसकी वजह से वो जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, लाइक इट्स लाइक अ जे शेप्ड. सही, तो ये जो मेन लैक्रिमल ग्लैंड है, एक इसका होगा जो ऑर्बिट की तरफ पार्ट होगा, तो इसके दो पार्ट्स हो गए, एक हो गया ऑर्बिटल पार्ट और एक हो गया है पैल्पेब्रल पार्ट. ओके, ये हो गया इसका पैल्पेब्रल पार्ट. अब ये जो ऑर्बिटल पार्ट होता है और पैल्पेब्रल पार्ट होता है दोनों ही मेन है, बट ड्यू टू द डिवीजन बाय द एपोन्यूरोसिस ऑफ द लिवेटर मसल तो इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. ओके, सो इससे हमारे पास कलेक्टिवली 10 to 12 जो है डक्ट्स निकलती हैं, जो कहाँ ओपन होती हैं, ओपन्स एट फॉर्निक्स. फॉर्निक्स कौन सा पार्ट होता है, जो आपका कंजंक्टिवा है. आईलिड को आप उठाएं, कंजंक्टिवा ये आईलिड है. ठीक है, ये आईलिड का ये पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा होता है, ये बल्बार कंजंक्टिवा जो कि आपके कॉर्निया और स्क्लेरा को कवर कर रहा होता है, ये आईलिड को. तो ये जो टर्निंग पॉइंट वाला होता है एरिया, इसको हम कहते हैं फॉर्निक्स. ये सुपीरियर फॉर्निक्स अपर आईलिड का होता है, इंफीरियर फॉर्निक्स लोअर आईलिड का होता है. तो ये फॉर्निक्स पर खुलते हैं. ठीक है, अब ये जो होते हैं एसेसरी. अब एसेसरी हमारे पास दो ग्लैंड्स हैं. ठीक है, ग्लैंड ऑफ क्रॉस एंड ग्लैंड ऑफ वोल्फ्रिंग. ठीक है, अभी ये जो ग्लैंड ऑफ क्रॉस होता है इसकी लोकेशन है कि ये फॉर्निक्स वाले एरिया में. ठीक है, एंड अपर एंड लोअर फॉर्निक्स इस जगह पे ग्लैंड ऑफ क्रॉस होगा. अब ग्लैंड ऑफ वोल्फ्रिंग कहाँ पर होगा, हमारे जो आईलिड का एक पार्ट है टार्सल प्लेट. ठीक है, तो अपर आईलिड में अपर बॉर्डर ऑफ टार्सस पे होगा ग्लैंड ऑफ वोल्फ्रिंग, और लोअर आईलिड में लोअर बॉर्डर ऑफ आईफ्रेट उसके साथ साथ होगा आईलिड के टार्सल प्लेट के. ठीक है, ये भी हो गया. अब ये भी वहीं खुलते हैं. ठीक है, ये सारे मिलके जो है ये आपका सारा का सारा सिक्रेटरी सिस्टम हो गया एंड ऑफ द आईलिड. अब आपके पास आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम. अब ये जो हमारे पास ये है ना पंक्टम,
ठीक है, ये पंक्टम है हमारे पास, सॉरी कैंथस। सो मीडियल कैंथस एंड लैटरल कैंथस। सो मीडियल कैंथस से थोड़ा सा इस तरफ यहाँ पर एक पोजीशन, एक एलिवेशन होती है, उसको हम कहते हैं पैपिला। इस पैपिला के अंदर हमारे पास दो होल्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं पंक्टम। पंक्टम इज द ओपनिंग। ठीक है, इस ओपनिंग के, इसको हम कहते हैं पंक्टम, और इससे जो है ना एक इस तरह की वो निकलती है कैनाल, तो इसे हम कहते हैं कैनालिक्यूलाई। ओके, इसे हम क्या कहेंगे, कैनालिक्यूलाई। अब यहाँ तो ये जो कैनालिक्यूलाई है अलग अलग मिलकर नेज़ोलैक्रिमल डक्ट में खुलेंगी, या तो फिर ये कंबाइन होकर एक होकर खुलेंगी। ठीक है, ये डिपेंड करता है, वैसे कोई इतना वो नहीं है कि स्पेसिफाइड कर लें, बट ये है कि इट ओपन्स इनटू द आउटर वॉल ऑफ सैक, लैक्रिमल सैक। ठीक है, अब ये हो गई हमारा लैक्रिमल सैक। एंड व्हाट इज द लैक्रिमल सैक? ये वो पार्ट है जो कि हमारा नोज के अंदर होता है। नोज के अंदर कैसे कि जो हमारी लैक्रिमल, इसके मैं आपको हमारा जो लैक्रिमल सैक होता है ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा? इन द लैक्रिमल फोसा। ठीक है, इसकी लोकेशन क्या है? ये लैक्रिमल फोसा में प्रेजेंट होगा। और लैक्रिमल फोसा इज फॉर्म्ड बाय द लैक्रिमल बोन। ठीक है, लैक्रिमल बोन के अंदर एक फोसा है, एक डेप्थ है, एक घड़ा टाइप का है, उसके अंदर जो है ये लैक्रिमल फोसा, लैक्रिमल सैक जो होगा वो उसके अंदर होगा। अब साथ में जो है उसके साथ साथ थोड़ा सा इसको ना मैक्सिलरी, फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिलरी बोन भी थोड़ा सा सपोर्ट देता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास लैक्रिमल सैक। अब उसके बाद हमारे पास आता है नेज़ो लैक्रिमल डक्ट। ठीक है, अब ये जो नेज़ो, अच्छा एक और चीज़ इसके बारे में है लैक्रिमल सैक के इट लाइज पोस्टीरियर टू मीडियल कैंथल टेंडन जो होता है। ठीक है, मीडियल कैंथल टेंडन। ओके, जो टेंडन मीडियल कैंथस पर होता है उसके पीछे होता है। ठीक है, उसके पीछे है, और फोसा इन द लैक्रिमल बोन उसके अंदर है। ठीक है, ये हो गया आपका लैक्रिमल सैक। अब आ जाता है नेज़ो लैक्रिमल डक्ट। ये क्या है? नेज़ो लैक्रिमल डक्ट जो है कहाँ से शुरू होगी? लैक्रिमल सैक के अंदर से, जस्ट लाइक दिस। ओके, इट्स ऑलमोस्ट 15 से 18 mm की होती है लेंथ में। इसका काम क्या होता है कि ये यहाँ से जितने भी टीयर अब उसे पंक्टम से कैनालिक्यूलाई और फिर कैनालिक्यूलाई से सैक के अंदर आए थे उसको ड्रेन कर दे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा कि ये जो 18 mm की, इसमें से 12 mm जो होगी ना वो आपकी बोन के अंदर होगी। ठीक है, बोन, नेजल बोन जो होती है, ठीक है, नेजल बोन उसके अंदर होगी। बाकी जो 6 mm की बचती है ना वो नोज की जो मेम्ब्रेन होगी ना, नोज मेम्ब्रेन उसके अंदर होगी। और इट ओपन्स इनटू इंफीरियर मीएटस। ओके, ये इंफीरियर मीएटस के अंदर खुल गई। और ये इंफीरियर मीएटस पर, वहाँ पर इसका बैक फ्लो रोकने के लिए जो है वहाँ पर एक वाल्व होता है, उसको हम कहते हैं वाल्व ऑफ हेस्नर्स। ठीक है, वो थिकनिंग थोड़ी सी बन जाती है और उसको हम कहते हैं वाल्व ऑफ हेस्नर्स। सो दिस इज द लैक्रिमल सिस्टम की एनाटमी।